साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बाजार वोलेटाइल है शुरुआत में, अभी आपके हिसाब से कहां पर बढ़िया ट्रेड सेटअप बन रहा है? बताइए सर, एक या दो शेयर जहां पर आपको भरोसा हो कि अच्छे पैसे बन जाएंगे। शुभ प्रभात अभिषेक जी, और मेरे अदर को पैनलिस्ट को भी मेरा शुभ प्रभात। जी, आज के सत्र में हमें निफ्टी पीएसयू बैंक्स में थोड़ी तेजी दिखाई दे रही है। उसी में का जो हमारा पहला शेयर है वो है कैनरा बैंक। तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और पिछले कई दिनों से स्टॉक अपने ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो आज एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ ये स्टॉक शो कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कैनरा बैंक हमें बाय करके चलना चाहिए करंट लेवल्स पे। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 104 का रहेगा, और जो अपर साइड के टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 119 के। सेकंड जो रिकमेंडेशन है वो है हुडको का। कई दिनों से ये स्टॉक अपने ऊपरी लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, और आज यहाँ पर हमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और फर्दर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन भी नजर आया है 25 टू 30 के जोन के आसपास। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश साइड का ही है, तो यहाँ पर हम एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं हुडको में। अपर साइड के जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं हुडको में दिखाई दे रहे हैं 255 के। और एक स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है आज के सत्र में वो मेंटेन करना है 236 रुपीज का। ठीक है, ये दो शेयर होंगे आपके लिए लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। सचिन जी, एक बार जरा आईटीसी आप चेक कीजिए। आईटीसी कैश में तो 3% नीचे है, लेकिन फ्यूचर में देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की गिरावट है। ऐसा क्यों है, और आप सलाह क्या देंगे, कैसे ट्रेड करना है आईटीसी को? बिल्कुल थोड़ा सा वेरिएशन जरूर है दोनों प्राइसेस में। एंड मुझे लगता है पॉसिबली शायद से लाइक एक्सपायरी के चलते ये थोड़े से वेरिएशन हो गए। बट अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम डेली चार्ट्स पर, अभी के लिए एक अच्छे ब्रेकडाउन आए हैं। करीब 420 422 यही लेवल्स थे जो कि आज ब्रेक होते हुए नजर आए हैं गैप डाउन के तौर पे। एंड स्टॉक अपने 100 डीएमएस के नीचे शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है अगर वाकई इनके प्राइसेस करीब 422 के ऊपर सेटल नहीं होते हैं, सस्टेन नहीं होते हैं, तो फिर ये गिरावट थोड़ी सी कंटिन्यू होनी चाहिए। लोअर साइड में अराउंड 405 400 वो एक अच्छे सपोर्ट एरियाज है, और उन लेवल्स तक पॉसिबली जो है वो स्टॉक स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। तो आज का क्लोजिंग पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा वॉच रखना चाहिए कोई फ्रेश पोजीशंस लेने से पहले। बिकॉज अगर 422 के ऊपर ही अगर प्राइसेस सस्टेन हो जाते हैं तो फिर पॉसिबली ये एक फेक ब्रेकडाउन रहेगा और उसके बाद में एक रिकवरी आने की पॉसिबिलिटीज बनेगी। बट अगर 422 के नीचे या इस प्राइसेस की क्लोजिंग होती है तो फिर ड्रॉप डाउन जो है करीब 410 405 वहां तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, आईटीसी वेट एंड वॉच की सलाह है। एक और शेयर जिस पर व्यू चाहेंगे, और वो है हिंद कॉपर का। आज नतीजे के दम पर यह शेयर दौड़ लगा रहा है, 4% ऊपर है। वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर इनफैक्ट है, और 50% प्रॉफिट में जंप इसके आया था। सीडीएसएल उसके पीछे पीछे 2% के आसपास के मूव दिखा रहा है। लक्ष्मीकांत जी, जरा दोनों शेयर आप चेक करके बताइए, बेहतर आपको क्या लग रहा है? किसी को अगर नया ट्रेड लेना हो तो आपके हिसाब से कहां दाव लगाए? सबसे पहले हम हिंद कॉपर की बात कर लेते हैं। जी, फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर हमें बैक टू बैक बाइंग मोमेंटम देखने को मिले थे, और अभी भी स्टॉक अपने हायर टॉप हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो मेरे ख्याल से टू 258 260 जून के आसपास ही है। वहीं पर 200 डीएमए है। तो मुझे लगता है कि वहां से एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है हिंद कॉपर में। हाँ, अगर हम इसमें बाय ऑन डिप की रणनीति के साथ ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये स्टॉक हमें फिर से 247 248 के रेंज में मिलता है तो देन आफ्टर हम इसमें बाइंग रेकमेंड कर सकते हैं। और वहां पे अगर पुल बैक मूव आएगा तो देन आफ्टर हमें फिर से यहाँ पर 260 से लेकर 262 के अपसाइड के मूव दिखा सकता है। उस दौरान जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमें रखना है 236 का ऑन द डाउन साइड। वहीं पर अगर हम सीडीएसएल की बात करें तो सीडीएसएल में एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो ये ज्यादा बेहतर बेहतर ट्रेड रहेगा एज कंपेयर टू हिंद कॉपर। और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल नजर आ रहे हैं। कई दिनों से सीडीएसएल अपने 200 डीएमए लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे बुलिश बेल टूल कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है। तो इसको करंट लेवल्स पे बाय किया जा सकता है। 1440 का स्टॉप लॉस रखा जाए, और जो अपर साइड की जो टारगेट है वो हम देख सकते हैं 1520 तक के।
बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मीकांत जी। गुड मॉर्निंग। सीडीएसएल के स्टॉक प्राइस में बढ़िया मूवमेंट आती हुई और लगातार हर ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक जो है अपसाइड मूव्स दिखा रहा है और आज भी इस वक्त अगर आप देखेंगे 2% के गेंस के साथ ये स्टॉक जो है एट डे हाई ट्रेड करता हुआ 1494 के लेवल्स पर। और हिंदुस्तान कॉपर के तो अच्छे नतीजे भी थे, स्ट्रॉन्ग सेट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट थे। रेवेन्यूज़ 123%, मुनाफे के फ्रंट पर भी 63 करोड़ से सीधा मुनाफा 187 करोड़ पर गया था। सो रिजल्ट बैक्ड एक्शन है जो कि हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट्स में नजर आ रहा है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी की तरफ से सीडीएसएल पर उनकी राय, उनके टारगेट स्टॉप लॉस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 1520 के लेवल्स इस वक्त नजर आते हैं। स्टॉक में बढ़िया परफॉर्मेंस है और मूव जो है अपवर्ड्स ही नजर आ रही है। इस बीच रेलवे काउंटर्स पर भी एक राय होनी चाहिए। निमेश, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। बाजार की शुरुआत के साथ ही बाजार में वॉलेटिलिटी काफ़ी थी, लेकिन रेलवे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था। टीटागढ़ रेल सिस्टम, आईआरएफसी, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, ये सारे के सारे स्टॉक्स हरे निशान के साथ ट्रेड करना शुरू हुए थे और तब से लेकर अब तक मजबूती जो है वो कायम है। कल के सत्र में भी रेलवे स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन था। गिरावट में क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए निमेश? देखिए, टीटागढ़ रेल की अगर बात करें तो जिस तरह से डेली चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, डबल बॉटम का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। स्टॉक हालांकि 200 दिन की एवरेज जो 960 के आसपास आती है, वहां पर एक रेजिस्टेंस एरिया ले रहा है और वहां से हम लोगों ने देखा है कि आज का हाई वहां पर है। स्टॉक के अंदर थोड़ा करेक्शन आया, बट अगर डेली स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है, रिवर्सल बन रहा है। तो मेरा मानना है कि टीटागढ़ के अंदर यहाँ से बाई करके चलना चाहिए। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 970 870 का स्टॉप लॉस है, तो थोड़ा दूर है। तो यहाँ से आप स्टेप के अंदर जो है 2-3 पार्ट के अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है रिवर्सल बन जाएगा ऐसा हमारा मानना है और ऊपर में 1050 तक के लक्ष्यांक देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। तो पोजिशनल बेट है, एक रेजिस्टेंस एरिया के पास है, यहाँ से मोमेंटम थोड़ा लूज आउट हो रहा है, बट यहाँ से बाय करके चल सकते हैं 2-3 पार्ट के अंदर। और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 870 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जो है वो टीटागढ़ रेल सिस्टम के अंदर रहेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉलेटिलिटी इस वक्त मार्केट में देखने को मिल रही है और सेक्टोरल चर्निंग भी इस वक्त लगातार होती हुई